आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एसिड बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उसको ज़रूर देखिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा यहाँ पे है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी 2.6 गिवन है। 2.6 के अंदर हमें दो सॉल्यूशंस एक टाइप से गिवन है, जो है एक तो है NaOH, एक है NaOH जो कि है हमारा बेस, और दूसरा है हमारे पास HCl सॉल्यूशन। दूसरा है HCl सॉल्यूशन, एक है NaOH सॉल्यूशन, जो कि एक जिनमें से बेस है और एक एसिड। अब हम अगर इन दोनों को क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है। तो इन दिस अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज न्यूट्रलिफाइंग बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। तो इसका हमें रिएक्शन गिवन है यहाँ पे कि व्हेन NaOH रिएक्ट्स विद HCl तो हमारे पास NaCl और साथ में पानी बनता है। अब आगे हमारे पास क्या दे रखा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी किसी एसिड और बेस के अंदर रिएक्शन होती है टू गिव सॉल्ट और वाटर, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह मिल ही जाएगी, इन जनरल जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, बेस प्लस एसिड, जो क्या देता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास NaCl। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब हमारे पास 2.7 एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड लेने के लिए कहा गया है और हमें उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे डालना है, स्लो स्टरिंग करते हुए, मतलब जो बीकर है उसके अंदर उसको घुमाते हुए जो सोल्यूशन है। उसके बाद हमें जो कलर है उसके सोल्यूशन का देखना है, और जो कॉपर ऑक्साइड है उसको क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड को उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें इसके अंदर देखना है। तो आप क्या नोटिस करेंगे, जो कलर है सोल्यूशन का, जो कलर है किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या बन जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जो कॉपर ऑक्साइड था वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो ब्लू ग्रीन कलर है ये किस वजह से आया। ये पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड की वजह से आया। अब अगर हम इसको इन जनरल लिखते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है किसमें, मेटल ऑक्साइड में और एक एसिड के अंदर, तो क्या बनता है, वही चीज़ बनती है जब किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, जो कि है सॉल्ट साथ में पानी, यानी कि वाटर। अब आगे देखते हैं, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। ये हमें थोड़ा सा वैसे दिया है कि सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स सच एज आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास दिख जाती है, जो कि है ये, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कई बार पूछ ली जाती है और ये याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन। किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले इसको रीड करते हैं कि यू सो दैट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5, जो हमने ऊपर एक्टिविटी करी थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि पार्ट 1 के अंदर हमने कवर करी है। वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या था, एक बेस था जो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है सोल्ट साथ में वाटर। क्या बनाता है साथ में, सोल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, मतलब जो हमने देखी रिएक्शन ये सिमिलर है, किससे सिमिलैरिटी इसके अंदर हमें दिख रही है, वो है बेस और एसिड के रिएक्शन से, रिएक्शन से। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और दूसरी बात हमें क्या दिखी थी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने या आगे भी आपके पास काम आएंगे। अब आगे देखते हैं, मेन हेडिंग हमारे पास नेक्स्ट आई है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब जितने भी एसिड्स हैं और जितने भी बेसिस हैं उनके बीच में कॉमन क्या है, उनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है। तो इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने पहले क्या देखा कि जितने भी एसिड्स थे उनके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट लीड्स टू द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया है। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reaction with metal। ये हमने देखा है कि जितने भी एसिड्स हमने जब उनको रिएक्ट करवाया तो जितनी ही हमने एक्टिविटीज़ देखी एसिड्स के साथ वाली, उसमें आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी हो कि वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं जब हम उसको मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब यही बात आगे बोली गई कि जो हाइड्रोजन है ये कॉमन लगती है जब भी किसी एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एक कॉमन चीज़ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी कि इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये सारे कंपाउंड जो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन क्या वो एसिडिक हैं। अब एक्टिविटी 2.8, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं कि ग्लूकोज, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को आप जो सॉल्यूशंस हैं उनको लो। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या गिवन है कि आप उसके अंदर 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क ऑन अ 100 ml बीकर। मतलब 2 नेल्स जो हैं उन्हें, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, उनको आप क्या कर दो, फिक्स कर दो कॉर्क के ऊपर और उस कॉर्क को इस सॉल्यूशन में डाल दो। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डाल दो। अब हमें आगे यहाँ पे प्रोसीड करना है, प्रोसेस हमें गिवन है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया। और एक और चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बल्ब तीनों केस के अंदर, मतलब चारों केस के अंदर ग्लो कर रही है। क्या चारों केस के अंदर ग्लो कर रही है, जो हमने ग्लूकोज भी रखा है क्योंकि, और एल्कोहल भी रखा है। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमें क्या मिला इस रिएक्शन से, क्या हमने सीखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी बल्ब है वो कब ग्लोइंग करेगी, कब वो ग्लो करेगी। तो वो एसिड के केस में तो ग्लो कर रही है, हमें क्या पता चला कि वो एसिड के केस में तो ग्लो कर रही है, बट जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है, जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है, उन सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली, ये हमें पता ही है कि अगर जो हमारी बल्ब है वो ग्लो कर रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये जो एसिडिक इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो एसिडिक हमारा सॉल्यूशन था, इसके अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। और ये किस कारण हुआ होगा, किसकी वजह से ये हुआ है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से, आयंस की वजह से। तो ये जो मैं आपको आगे पढ़ने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। क्या बोला गया है कि एसिड्स जो है दे कंटेन H+ आयंस, एसिड कंटेन H+ आयंस, एसिड कंटेन्स H+ आयंस एज केटाइन एंड अनायन सच जो हमें काफ़ी सारे कई बार H+ के साथ जो भी हमारे पास जुड़े होते हैं, जैसे HNO3, SO4, CH3, COO-। तो ये सारे हमारे पास कुछ एसिड्स थे। सिंस जो हमारा केटाइन है, क्या बोला आगे कि सिंस जो हमारा केटाइन है जो एसिड के अंदर प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, और एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है इन द सॉल्यूशन। और यही हाइड्रोजन, देखिए क्या बोला गया कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। दूसरी बात, बल्ब हमारा ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आयंस की वजह से ग्लो कर रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ होगा। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों हुआ होगा, क्योंकि आयंस। और ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल हुआ है, एसिड के केस में। और ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में ये नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है,
what happens to an acid or a base in a water solution. जब भी हम किसी एसिड या बेस को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर हमें NaCl लेना है टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl solid NaCl इन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप द apparatus, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो। अब उसके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है जो कि कंसनट्रेटेड है, हमें डाइल्यूटेड नहीं डालना है। तो हमें पूछा गया है कि क्या ऑब्जर्वेशन है और कौन सी गैस डिलीवरी ट्यूब के अंदर से निकल रही है। अब आगे भी हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आप इस गैस जो बनी इसको ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाओ और देखो कि क्या मिलता है हमें। अब इन विच केस डज अ लिटमस पेपर चेंज, कि क्या वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ चेंज हो रहा है उसका कलर, या फिर वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ उसका कलर चेंज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सोल्यूशन। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोजन आयन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस की वजह से ही प्रोड्यूस हुए हैं किसके अंदर, HCl के अंदर। अब जो सेपरेशन है H+ आयन की किसके अंदर से, HCl मॉलिक्यूल के अंदर से, वो एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकती। किसके अंदर, एब्सेंस ऑफ वाटर के अंदर नहीं हो सकती। किसके अंदर, एब्सेंस ऑफ वाटर के अंदर नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ये हो सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। थस जो हमारे हाइड्रोजन आयन हैं उन्हें हम कैसे शो करते हैं, या तो अगर आप H+ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, H+, तो उसके साथ आप AQ लिखेंगे जिसका मतलब होता है एक्वस, या फिर आप सीधा H3O पॉजिटिव लगा देंगे जो कि आपका पूरा मीनिंगफुल जो हमारा ये H3O+ है इसको डिफाइन कर देता है कि हाइड्रोजन आयन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकता अलोन, तो हमने इसके अंदर ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया। अब वी हैव सीन, आगे क्या दे रखा है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. अब हमने ये एसिड के लिए देखा था, अब हम देखते हैं कि अगर बेस को डिसॉल्व करें, बेस में क्या है हमारे पास OH नेगेटिव आयन निकलता है। क्या निकलता है, OH नेगेटिव आयन। जैसे उसके अंदर H पॉजिटिव निकला था उसी तरह बेस को जब हम देखते हैं बेस के अंदर सॉल्यूशन वाटर के अंदर तो हमारे पास OH नेगेटिव निकलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके साथ एसिड में क्या निकलता है और बेस में क्या निकलता है। अब आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे 2 रिएक्शंस गिवन है और उसके बाद हमें एक पॉइंट गिवन है जो आपको याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जो बेसिस होते हैं वो जनरली हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं वाटर के अंदर, जो मैंने बात पहले कही। और जो बेसिस पानी में सोल्यूबल है उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलीज। अब नाउ एज वी हैव सीन identified that all acids generate H positive ion and all bases क्या generate करते हैं, OH negative ion। ये हमने देख लिया है। तो we can view that neutralization reaction as follows। तो हम इससे भी क्या देख सकते हैं कि हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ, वो हमें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, उसको प्लीज़ देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।